ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, स्लाइड नंबर तक। आज हम लोग इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो मेरे साथ कॉल पे हैं मोहित मोहित अग्रवाल। थैंक यू मोहित, कॉल ज्वाइन करने के लिए। अ, तो वेलकम करते हैं तुम्हारा मोहित। से समथिंग। Guys, thank you guys. ठीक है, तो मैंने यहाँ तक समझा लिया था। अब क्या करते हैं कि आगे की चीजों को समझने के लिए, आगे की चीजों को हम समझने के लिए क्या करते हैं कि नया एक स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम आगे की चीजें समझ सके ठीक से। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, या तो मैं इंसर्ट वो कर लेता हूँ, ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, स्लाइड्स में जाएंगे, न्यू स्लाइड्स पे जो एरो होता है वहां जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया ब्लैंक स्लाइड क्रिएट हो जाता है। तो हमने इसकी नेमिंग भी करके देखी थी, नेमिंग भी की थी हमने उस दिन। तो नेमिंग करने के लिए बस यहाँ पे अनटाइटल स्लाइड जो लिखा होता है उस पर डबल क्लिक करना होता है, और वहां पे जाके हम अपना नाम लिख सकते हैं, जो चाहे स्लाइड का नाम लिख सकते हैं। स्लाइड 4 नाम लिख दिया मैंने, और ये ब्लैंक स्लाइड है। तो अब यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट में, और यहाँ पे देखो, पहले ये तीनों को समझते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया था। इन तीनों को समझने के लिए क्या करते हैं कि हमें टेक्स्ट बॉक्स एक इंसर्ट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके हम एरो लेके ऐसे ड्रॉ ड्रैग कर देते हैं। उसके बाद इसमें हम कुछ टाइप कर देते हैं, मान लो ABCD टाइप कर दिया, या ठीक है। अब जाते हैं इंसर्ट में। अब देखते हैं कि ये तीन जो ऑप्शंस डिसेबल थे उस टाइम पे, वो अब इनेबल हो चुके हैं, क्योंकि ये तीन चीजें हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही काम आती हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें पहला ऑप्शन है सिंबल का। हम इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे सिंबल्स अवेलेबल है हमारे पास, इतने सारे यहाँ पे हैं। अब देख सकते हो कि यहाँ फॉन्ट भी आप बहुत सारे चेंज करके इतने सारे फॉन्ट्स के इतने सारे सिंबल्स आप ऐड कर सकते हो। मैं अगर फॉन्ट भी कोई चेंज करूंगा तो जैसे मान लो ये फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया। हाँ, हाँ, तो देख सकते हो कि मैंने क्या किया, फॉन्ट बस चेंज किया तो बहुत सारे सिंबल आ गए। इस फॉन्ट के हिसाब से बहुत सारे आप देख सकते हो सिंबल्स आ चुके हैं। और यहाँ पे सबसेट्स जो होते हैं, इस फॉन्ट के अंदर जो सबसेट्स होंगी वो भी मैं अगर चेंज करूंगा तो उस हिसाब से भी सिंबल क्या है हमें बताएगा कि उस सबसेट के अंदर कौन से सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स में आप देख सकते हो कि बहुत सारे फॉन्ट्स के अलग अलग सिंबल्स आते हैं, और तो बहुत सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप जो चाहो सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं मान लो @ इंसर्ट करना चाहूँ, ये बेसिक चीजें होती हैं, बट बेसिक ना करके हम कुछ अलग करते हैं। जैसे मान लो हम ये करते हैं, ये एक्चुअल में पाई होता है, पाई का सिंबल भी ऐसे ही होता है। अब ये इंसर्ट करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये टेक्स्ट बॉक्स के आगे, टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट हो चुका है। उस प्रकार से ये सिंबल हो गया। उसके बाद क्या आता है कि रेफरेंस आता है। रेफरेंस तब काम आता है जब हमारे पास क्या हो, वेरिएबल हो। हमने अगर कोई वेरिएबल क्रिएट कर रखा है तो हम उस वेरिएबल का रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमने जब 360 इमेज लगाई थी, जब इंसर्ट की थी, तो वहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट हुए होंगे। और दोनों वेरिएबल्स किस टाइप के हैं, नंबर टाइप के हैं। ठीक है, नंबरल वेरिएबल्स हैं। अब इनमें क्या है कि इसका यहाँ पे अब ये जब मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं वेरिएबल्स समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं रेफरेंस के लिए कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो हम अपने से खुद से क्रिएट करते हैं। जैसा कि प्रोग्रामिंग में भी आप यूज करते होगे वेरिएबल्स, और क्रिएट करते होगे। यहाँ पे देखो क्रिएट हो जाता है ऐड न्यू वेरिएबल से। और ये तो रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए आया था। और मेन जो वेरिएबल होता है यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो बटन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे वेरिएबल्स आपने क्रिएट कर रखे हैं, यूज कर रखे हैं अपने कोर्स के अंदर। तो यहाँ से सारे वेरिएबल्स दिख जाएंगे। तो दो वेरिएबल यहाँ पे पहले से हैं, तो क्या करता हूँ, इसको नहीं छेड़ते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, न्यू वेरिएबल क्रिएट करके देखते हैं। तो न्यू वेरिएबल जैसे ही क्रिएट करेंगे तो हमें वेरिएबल का नाम पिक करने को आएगा। तो हम वेरिएबल 1 रहने देते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। अब टाइप सेलेक्ट करने को आएगा कि आप किस टाइप का वेरिएबल चाहते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास तीन टाइप के वेरिएबल यूज कर सकते हैं हम। पहला है ट्रू फॉल्स वेरिएबल, जिसमें वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फिर दूसरा है टेक्स्ट वेरिएबल, इसमें हम वैल्यू टेक्स्ट के रूप में दे सकते हैं, जो स्ट्रिंग होती है उस टाइप की होती है। और तीसरा है नंबरल वेरिएबल, इसमें आप कोई भी नंबर दे सकते हो।
तो अभी हम फिलहाल के लिए कोई भी एक चूज कर लेते हैं। मोहित कौन सा पिक करें अभी फिलहाल वेरिएबल समझने के लिए? टेक्स्ट। टेक्स्ट वेरिएबल, ठीक। तो टेक्स्ट वेरिएबल में हम चाहें तो ब्लैंक रख सकते हैं फिलहाल के लिए, या कुछ वैल्यू देते हैं। मान लो मैं मोहित दे देता हूँ कि इस वेरिएबल वन की जो टेक्स्ट वैल्यू है वो मोहित है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब क्या है कि इसको मैंने ओके कर दिया। ये वेरिएबल वेरिएबल जो है ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब ये वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमने इस वेरिएबल को कहीं पे यूज नहीं किया अपने कोर्स के अंदर, ठीक है। अभी कहीं यूज नहीं किया। यूज करने के लिए हम किसी टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को शो कराना है यूजर के सामने एज ए टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। ये जो इंसर्ट रेफरेंस है ये हमें दिखाता है कि किस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू रखी हुई है हमने, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक किया मैंने। शुरू से समझते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में मैंने इंटर किया। अब यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आया। टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि रेफरेंस इंसर्ट कर लें, वेरिएबल का रेफरेंस। तो उस केस में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल को आप यहाँ पे उसकी वैल्यू को दिखाना चाहते हो, उस वेरिएबल को यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। बस यहाँ पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ओके करोगे तो ये वैल्यू जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो होने लगेगी। ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो वैल्यू शो होने लगेगी, ठीक है। अब ये अब जैसे प्रीव्यू भी करोगे तो ये वैल्यू वहां शो होगी। इस प्रकार से एक और एग्जांपल देख के समझाते हैं। फिर से वेरिएबल में जाते हैं, एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इस बार हम वेरिएबल 2 रख देते हैं। इस पर क्या करते हैं कि नंबरल वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। नंबर वेरिएबल, नंबर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू इसका अगर 0 है तो 0 रख देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अब 0 रख दिया हमने। अब क्या करते हैं कि इसमें फिर से रेफरेंस पे इस पे फिर से इंसर्ट करते हैं रेफरेंस को। यहाँ से रेफरेंस किया और ये नंबरल वेरिएबल को सिलेक्ट कर लिया हमने। तो ये फिर से क्या हुआ कि वो जो मोहित था वो फिर से क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है। मोहित जो जो था यहाँ पे वो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम पे वेरिएबल 1 को सिलेक्ट किया था और इस बार हमने वेरिएबल 2 को एज ए रेफरेंस सेलेक्ट किया है, इसलिए इसने वेरिएबल 2 की जो वैल्यू है वो यहाँ शो होने लगी, ठीक है। अब हम इसको वेरिएबल 1 फिर से करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक साथ ये क्या हुआ कि ये वेरिएबल 1 की वैल्यू भी शो कर रहा है और वेरिएबल 2 की वैल्यू भी शो कर रहा है। अब देखो आप, एक चीज तो है ये शो कर रहा है वो तो ठीक है। अब एक और काम करते हैं इसमें कि हम ट्रिगर लगा के इस वेरिएबल जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। चेंज करते हैं और उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि एक बटन का यूज करते हैं, ठीक है मोहित, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ठीक है। तो एक बटन हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं कि इस बटन पे ट्रिगर लगा देते हैं। अब ट्रिगर ये लगाते हैं कि ये जो वेरिएबल है वो बटन क्लिक पे चेंज हो। तो जैसे देखो, अब एक्शन में जाके इसमें एक एक्शन होता है चेंज वेरिएबल का या एडजस्ट वेरिएबल का, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा एडजस्ट वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया कि हम किस वेरिएबल को क्या करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि किसी वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो देखो, तो क्या करते हैं कि हम एडजस्ट वेरिएबल एक्शन लगाया हमने और यहाँ पे देखा कि वेरिएबल को हमें क्या करना है। या तो सेट कर सकते हैं, सेट मतलब कि हम जितना वैल्यू देना चाहें वो उतने पे वो सेट हो जाएगा, उतना उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। या उस वेरिएबल में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहें, कोई वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें या मल्टीप्लाई करना चाहें, या उस वैल्यू को डिवाइड करना चाहें किसी नंबर से, किसी भी वैल्यू से, या ऐड करना चाहें। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, सेट ना करके ऐड करते हैं, ठीक है। और ऐड करते हैं उस वैल्यू में। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि उस वैल्यू में क्या करना है। जैसे वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को चेंज करना है, कि उस वेरिएबल को हमें चेंज करना है या रैंडम नंबर रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू सेलेक्ट करके यहाँ पे हम वैल्यू दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि कितने वैल्यू ऐड हो उस वेरिएबल में, ठीक है। ऐड हमने सेलेक्ट किया और वैल्यू दिया कि हमने कितना वैल्यू देना है, हमें कितने वैल्यू ऐड कराने हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं मान लो 1, ठीक है। तो वन वन वैल्यू ऐड हो जाएगा। जैसे ये 0 है अगर पहले से, और जैसे ही ये एक्शन काम करेगा वो क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से वेरिएबल को ये काम करना है, कौन से वेरिएबल का हमें यूज करना है। तो वेरिएबल 2 जो था वो नंबरल वैल्यू था, तो इस पे हमने सेलेक्ट कर दिया और
यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब हो, तब जब ये यूजर क्लिक करे बटन 1 पे। ये एक्शन दे दिया मैंने, ये बटन दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ पे क्या है कि मोहित मोहित रहेगा, मोहित तो मोहित रहेगा। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं चाहे तो, इसी ऐसे ही एक्शन लगा के कि किसी भी क्लिक पे, किसी भी ट्रिगर पे, किसी भी एक्शन पे क्या हो, मोहित भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मोहित वेरिएबल भी चेंज हो जाए। लेकिन अब फिलहाल के हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल 2 है जिसमें वैल्यू 0 है उसको चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको प्रीव्यू करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये लोड हो चुका है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई थी टेक्स्ट बॉक्स में वो लिखी हुई दिख रही हैं साफ साफ। तो यहाँ पे 0 दिख रहा है और यहाँ पे मोहित भी दिख रहा है। 0 वेरिएबल 2 का वैल्यू है और मोहित वेरिएबल 1 का वैल्यू है। अब यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप इस वैल्यू को देखना जो 0 है। देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये जो 0 वैल्यू थी वो 1 हो गई। अगर मैं फिर से क्लिक करूंगा तो ये फिर से 2 हो गई। अब मैं फिर से क्लिक करूंगा तो 3 हो गई। इस प्रकार से क्या है कि जितनी हर एक हमने जितनी हमने वैल्यू बताई है वो उतने ऐड करता रहे। ऐड करता रहेगा। तो एक तरह से आपने प्रोग्रामिंग में सुना होगा, देखा होगा कि प्लस प्लस का होता है, ठीक है, प्लस इक्वल टू होता है, देखा होगा आपने। एक प्लस प्लस होता है, प्लस इक्वल टू होता है। तो क्या करता है कि जितने वैल्यू हम देंगे वो एक जोड़ देता है। जब भी वो हम रन कराते हैं उसको, तो एक वैल्यू जोड़ देता है, प्लस कर देता है, राइट। जैसे मैंने अगर इसमें वैल्यू दी 2, तो वो 0 में 2 ऐड करेगा, फिर से हम्म दोबारा 2 ऐड करेगा या 1 हम्म ऐड करेगा? अब 2 जब ही ऐड जैसे मैंने करेगा। ऐड 2 करके दे दिया तो वो बार बार 2 ही ऐड करेगा। 2 से 4, 4 से 8 है, 2 से 6 ऐसे करता रहेगा। हाँ ऐसे करेगा। 4, 6, 8। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करेगा। ठीक है, तो अभी मैंने 1 अब दिया मैं हुआ है। अगर अगर मैं चाहूँ, अगर मैं किसी और वैल्यू में, मतलब टेक्स्ट वैल्यू में भी इसको कर सकता हूँ, नंबर को टेक्स्ट में बदल सकता अ, हूँ। मतलब जैसे ये वेरिएबल, मेरे को वेरिएबल का वो चेंज करना है, वो थोड़ी चेंज हो सकता है शायद। अच्छा, टेक्स्ट को आप नंबरल बनाना चाहते हैं, है ना। हाँ, जैसे मैंने नंबर शो कर रहा था, ऑन क्लिक हाँ। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे टेक्स्ट शो हो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हाँ, जैसा कि मोहित तुमने पूछा था कि किसी टेक्स्ट, किसी भी नंबर वैल्यू के टाइप के वेरिएबल जो होते हैं उसमें हम टेक्स्ट वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं, इंटर कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब है नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी ट्राई करके देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो थी 0, नंबर वैल्यू टाइप जो थी वेरिएबल, उसमें हम चार से टेक्स्ट जो हो वो आ जाए, वो होता नहीं है, ठीक है, वो हो नहीं रहा था। इसलिए इसका जवाब है कि ये हम चेंज नहीं कर सकते। जो भी नंबर वैल्यू टाइप होगी, नंबर नंबर टाइप की जो वेरिएबल होगी उसमें हम टेक्स्ट टाइप को इंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वेरिएबल एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट मैंने समझाया है अभी फिलहाल। इससे अब क्या समझे हो कि रेफरेंस कैसे काम करता है। ठीक है, हम रेफरेंस इसलिए देते हैं कि हम कहीं किसी टेक्स्ट बॉक्स में किसी वेरिएबल के वैल्यू को शो कराने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो रेफरेंस का काम हो गया, यहाँ यहीं तक है रेफरेंस। वेरिएबल जब हम ठीक से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसका बहुत यूज है वेरिएबल का। अभी एक यूज तो मैंने बता ही दिया कि हम वैल्यू को ऐड वगैरह करा सकते हैं, दो वेरिएबल्स को भी आपस में ऐड करा सकते हैं, और जो जो भी ऑपरेशन चाहें, जो भी इसमें अवेलेबल है वो सब मैंने दिखा दिया। वो सारे ऑपरेशन हम यूज, अब वो सारे ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, यूज करके दो वेरिएबल्स के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है मोहित। ठीक हम्म, ठीक है। तो अब रेफरेंस हो गया हमारा, तो रेफरेंस के बाद हम समझते हैं कि हाइपरलिंक कैसे काम करता है। अब जैसे देखो, मान लो कि ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को एक हाइपरलिंक बना दें। हाइपरलिंक मतलब क्या होता है, एक लिंक होता है जिससे यूजर क्या हो कि क्लिक करे तो एक किसी लिंक को वो ओपन कर दे, ठीक है, वेब लिंक ओपन कर दे। तो क्या हो कि इस टेक्स्ट को हमें पहले सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमें हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिंक दे सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इस फॉर्म में हमें लिंक भी दे सकते हैं।
वो लिंक हम किसी यूआरएल को का भी दे सकते हैं, और किसी फाइल का भी लिंक जो होगा लोकल में आपके पास, उसका भी हम दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, और ठीक है, उसका भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो ये बटन है, इस पे क्लिक करने पे क्या होगा, फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। उसमें से आप किसी एक फाइल को सिलेक्ट कर लोगे, तो वो उसका एक लिंक क्रिएट कर देगा यहाँ पे। अब जब भी यूजर इस टेक्स्ट को क्लिक करेगा, तो मैं क्या बता रहा था कि इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेगा यूजर, तो फाइल एक्सप्लोरर आपका ओपन होगा। उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से फाइल को यूजर इस टेक्स्ट पे क्लिक करके ओपन करे, या फिर आप यहाँ पे कोई भी आप लिंक टाइप कर सकते हो, जैसे www.google.com, facebook.com, कोई बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। कोई भी आप लिंक चाहे यहाँ पे यहाँ पे इंटर करके ओपन करा सकते हो यूजर से। जब भी यहाँ पे कोई यूजर क्लिक करेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ google.com, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही इस टेक्स्ट पे यूजर क्लिक करेगा, व्हेन यूजर क्लिक करेगा, अब ये इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, यूजर क्या करे, डबल क्लिक करे या राइट क्लिक करे या माउस होवर करे बस, तो भी हो जाएगा काम। तो हमने फिलहाल के लिए क्या किया, यूजर क्लिक करे जब इस टेक्स्ट पे, तो ये लिंक ओपन हो जाए। इस प्रकार से कर सकते हैं हम। यहाँ पे कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन हो तो हम तो ये फंक्शन काम करें, क्या कंडीशन हो तब जब ये ट्रिगर काम करें, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे जब हम ट्रिगर अच्छे से पढ़ेंगे, कंडीशंस के बारे में। तो ये ओके कर दिया, तो देखो आप देखो इसका रंग चेंज हो गया है, ठीक है, और इसके अंडरलाइन भी आ चुकी है टेक्स्ट में। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जब भी हम इसको प्रीव्यू करेंगे, और इस पे जैसे यूजर क्लिक करेगा, तो माउस क्या है, होवर होते हुए आएगा। यहाँ देख सकते हो कि ये जो लिंक हमने हाइपर लिंक ऐड की थी इस टेक्स्ट पे, तो माउस जैसे ही उस पे जा रहा है, तो ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि हम इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये क्या होगा कि ये जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। ये तभी काम करता है जब हम इसको वेब ब्राउजर में प्रीव्यू कर रहे होते हैं, तब ये काम करता है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही प्रीव्यू कर रहे हैं, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये तभी लिंक काम करेगा जब हम इसे प्रीव्यू करेंगे किसी ब्राउजर में। तो ये हो गया, हाइपरलिंक हो गया, ठीक है। अब बटन बहुत आसान है, उसको भी समझा ही देते हैं, उसके बाद इसको क्लोज कर दें। तो यहाँ तक हम समझ लिए कि हाइपरलिंक कैसे काम करता है। हम किसी भी टेक्स्ट पे हाइपरलिंक उसको बना के और उसको एज ए लिंक हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि बटन के क्या होता है, बटन में क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी भी बटन को, ये 3 टाइप के बटन होते हैं, आप देख सकते हो इसके अलग अलग शेप्स हैं। इस टाइप के हम बटन को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे, ये ऐसा हमारा माउस जो है क्रॉस बना हुआ आ जाएगा। हम इसे ऐसे ड्रैग करके जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बटन इंसर्ट कर सकते हैं। इस बटन पे हमें अगर किसी भी चीज को, टेक्स्ट को लिखना है, तो हमें कुछ करना नहीं है, बस इस बटन पे क्लिक किए रहना है, ठीक है। क्लिक करना है एक बार, और बस टाइप करना शुरू कर देना है। जैसे अभी क्लिक किया हुआ है बटन, और इस पे हम कीबोर्ड से टाइप कर दिया हमने बटन, ठीक है। अब ये बटन क्या है कि इसमें हम इस बटन को हम इस पे क्या कर सकते हैं कि बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रिगर्स का यूज कर सकते हैं, ट्रिगर्स लगा सकते हैं, ताकि यूजर क्या हो, इस पे जाए माउस ले जाके और उस पे क्लिक करे या इंटरेक्ट करे, किसी भी प्रकार से क्लिक करे या माउस होवर हो या डबल क्लिक हो, किसी प्रकार से क्या हो कि यूजर माउस के साथ उसके साथ जाकर इंटरेक्ट करे, ठीक है। बटन इसलिए होता है। अब बटन में क्या होगा कि इसमें अलग अलग बटन को फॉर्मेट कर सकते हो, मतलब इसके डिजाइन वगैरह, कलर वगैरह। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर का है ऑप्शन, इसके बॉर्डर का है, इसमें इफेक्ट्स लगा सकते हो। इसमें इसमें यहाँ पे भी दे रखा है कि आप इस बटन पे क्या कराना चाहते हो, है ना। बटन जब क्लिक हो तो उस पे क्या हो, यूजर क्या करे तो क्या हो, तो वो ये ट्रिगर में ही आ जाता है, ठीक है। ये ट्रिगर ही है वैसे। तो यहाँ पे भी वो ऑप्शन है, ट्रिगर आप लगा सकते हो बहुत सारे। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे आइकन्स लगा सकते हो। अभी तो सिंपल ये बटन लिखा हुआ आ रहा है बस। इसमें चाहो तो आप बहुत सारे आइकन लगा सकते हो, ये चाहो तो ये वैसे मान लो मैं आइकन लगा देता हूँ ऐसा। आइकन लगाया तो ये आइकन यहाँ पे इंसर्ट हो गया, आप देख सकते हो। अब इस आइकन को हम क्या कर सकते हैं कि अलाइन कर सकते हैं कि अभी वो लेफ्ट साइड है तो राइट हो जाए, है ना। और टेक्स्ट के साथ सेंटर्ड हो जाए, है ना। या टेक्स्ट को वो इग्नोर करके कैसा जैसा चाहे वो वैसा हो जाए,
देख लो आप, इस प्रकार से वो अपने आप ही एडजस्ट हो गया। टेक्स्ट के साथ वो सेंटर में नहीं रहा, वो लेफ्ट हो गया बिल्कुल। ठीक है, और ये ऐसे करूंगा तो वो टेक्स्ट के साथ सेंटर में हो गया। तो ये अलाइनमेंट हो गई आइकन्स की। फिर आइकन का कलर है, यहाँ पे बहुत सारे कलर ऑप्शन है कि आइकन को हम कौन सा कलर देना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और इस बटन से आइकन जो आया था हमारा वो रिमूव हो सकता है। ठीक है, जैसे आप किसी बटन में आप चाहो तो एरो वाला, एरो का आइकन देकर, एरो का आइकन देकर उस पर नेक्स्ट लिख सकते हो, ताकि वो लगे कि वो नेक्स्ट बटन है। जैसे आइकन देकर यहाँ पे नेक्स्ट लिख सकते हो, वो लगे कि नेक्स्ट बटन है। ठीक है, और किसी बटन पे आप चाहो तो एग्जिट का आइकन देकर एग्जिट लिख सकते हो। एग्जिट का आइकन आप देख सकते हो ऐसा टाइप का होगा, जो स्विच ऑफ स्विच ऑन का आइकन होता है वो आप देखिए यहाँ पे एग्जिट लिख सकते हो, ताकि वो लगे कि एग्जिट बटन है, यूजर को लगे कि एग्जिट बटन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो बटन को भी। ठीक है, अब अरेंज, ग्रुप, रोटेट, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सब अलाइनमेंट है। और ये बटन का क्या है कि पोजीशन है, ये बताता है पोजीशन कि कितने कितने पिक्सल पे इसका एक्स जो कोऑर्डिनेट हो, वाई कोऑर्डिनेट हो, वो कहाँ हो, कितना हो। और ये विड्थ और हाइट है, ये नॉर्मल चीजें हैं जो मैं हर जगह आप यूज कर सकते हो। कहीं शेप वगैरह में भी हम लोग यूज कर रहे थे ये चारों चीजों को, तो वो नॉर्मल चीज है। आप ये चीजें भी देख सकते हो, कलर है, बॉर्डर है, इफेक्ट्स है, ये सब चीजें भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो अरेंजमेंट और अलाइनमेंट का। तो यहाँ तक रहते हैं आज। आज के लिए इतना ही सीखते हैं। बटन के बारे में सीखा हमने। उसके बाद क्या है कि इस बटन को इंसर्ट तो कर लिया हमने, इस पे हम ट्रिगर भी लगाना सीखेंगे। बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, तो जब मैं ट्रिगर पे स्पेशली पढ़ाऊंगा तो उस दिन मैं बटन का भी यूज करके ट्रिगर्स भी यूज करूंगा। तो उस प्रकार से ट्रिगर भी क्लियर हो जाएगा, बटन भी हो जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्लाइडर, डायल, मतलब ये जो बाकी चीजें बची हैं वो सब हम इसके बाद पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो थैंक यू सो मच सबको, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।